ना तू जमीन के लिए है ना तू आसमां के लिए है, जहां है तेरे लिए तू है जहां के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ्लाइंग विजडम की तरफ से डॉक्टर इमरान जहैद। आज मेरे साथ आए मेरे मेहमान खसूसी डॉक्टर मोहम्मद इदरीस, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि जो बढ़ती हुई एक बीमारी है हाइपरलिपिडीमिया, जो कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो तो फास्ट फूड के शौकीन हैं, जो बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, उनमें ये हाइपरलिपिडीमिया बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ती जा रही है। आज हम डॉक्टर मोहम्मद इदरीस साहब से पूछे पहले तो मैं अपने इसको शो में खुश आमदीद करता हूँ इनको। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि व्हाट इज़ हाइपरलिपिडीमिया? हाइपरलिपिडीमिया बेसिकली एक टर्म है। हाइपर मीन ज़्यादा और लिपिडीमिया मीन लिपिड्स। सही। लिपिड्स कहते हैं फैटी एसिड, ऑयल या इस तरह की सारी चीज़ों को। सही। तो हाइपरलिपिडीमिया का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो ना लिपिड्स या फैट्स की ज़्यादती हो जाता है, इसको हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने फैटी ऑयल्स के बारे में बताया, ये फैटी एसिड वगैरह ये जो हम कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, ये वो चीज़ है? हाँ, ये सारी ऑयल इवन के आजकल फास्ट फूड के अंदर जो मायोनीज यूज होती है, ये सारी की सारी जो ना जंक फूड जिसको कहते हैं, ये सारी फैटी फैटी एसिड्स में आती है। सही। डॉक्टर साहब, इनकी काजेज क्या हैं हाइपरलिपिडीमिया की? ये थोड़ा सा बेसिकली डिटेल से हाँ, मैं बताइएगा। बता देता हूँ। हाइपरलिपिडीमिया जो है ना, उसमें इंसानी बॉडी के अंदर उसकी कॉजेज सबसे पहले तो ये होती है कि अगर हम अगर उस तरफ चले जाए, गोरों में चले जाए, तो वो अल्कोहल ज़्यादा इंटेक करते हैं। सही। उसके बाद हम लोग जो यंग हमारे जो यंग लड़के हैं, हम लोग फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, हम लोग वर्जिश नहीं करते। तो इसको अब देसी ज़बान में मैं ये बताऊँ कि कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है ना, ये सारी चीज़ों के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। सही। तो इसकी ज़्यादती को हम हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं, और उसकी वजह यही है कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, खा पी के सो जाते हैं, जंक फूड का इंटेक ज़्यादा है, हमारी हर चीज़ के अंदर ऑयल आ गया हुआ है ये। और उसके बाद जो है ना, अगर थोड़ा सा फॉरेन चले जाएं तो वहाँ पे अल्कोहल है या बाकी कुछ ड्रग्स है, तो जिनकी वजह से ये सारी वजह बनती है। यहाँ मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, बल्कि डॉक्टर साहब से उसके रीज़न भी पूछूंगा। कुछ रीज़न को मुझे पता है, बाकी उसके प्रिकॉशंस भी पूछूंगा। मैं अपने ड्यूरिंग पीएचडी स्टडीज़ के दौरान जो एक फेज़ आती है जिसमें डाटा एनालिसिस करते हैं और उसके बाद पेपर लिखने की जो स्टेज होती है, बहुत ज़्यादा बैठने की वजह से कोई एक्सरसाइज नहीं थी। एक यूनिवर्सिटी का हॉस्टल था, वहाँ से एक मस्जिद नमाज के लिए और या रिफ्रेश होने के लिए जाना था, या फिर मैंने मेस तक जाता था। ये मेरी टोटल पूरे दिन की मूवमेंट थी। उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे ना एकदम से सर में टेंशन, दर्द शुरू होना शुरू हो गया, कान और ये वाला जगह जो है ना चेहरे की लाल होना स्टार्ट हो गई। तो मैंने जब बीपी अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया तो वो बढ़ा हुआ था। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे खुद ही रिकमेंड किया कि आप ना लिपिड प्रोफाइल अपना करवाएं, जो कि निहारे मुंह कराना होता है कि आपने नेक्स्ट डे कुछ ना खाया हो, पाई नहीं, पानी भी नहीं पीना पीना होता। उसके बाद जब मैंने कराया तो उसमें ना वो सारी वैल्यूज ही डिस्टर्ब थी अपनी, जो नॉर्मल वैल्यू से थी। उसमें कोलेस्ट्रॉल था, एचडीएल था, एलडीएल था, डॉक्टर साहब वीएलडीएल था। मुझे तो तब इन चीज़ों का नहीं पता था। अभी बल्कि डॉक्टर साहब से पूछ भी लेते हैं कि बाद में पता चला कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। डॉक्टर साहब, ये एचडीएल वीएलडीएल इनके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। बेसिकली हाइपरलिपिडीमिया का सबसे मेजर टेस्ट होता है फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। अब लिपिड प्रोफाइल के चार कंपोनेंट हैं। सही। एक कंपोनेंट है कोलेस्ट्रॉल, जो आजकल हर बंदे को पता होता है, कोलेस्ट्रॉल हमारा बड़ा हुआ है। लेकिन सही। कोलेस्ट्रॉल के साथ तीन से चार और चीज़ होती हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, वीएलडीएल और एचडीएल। सही। इसके अंदर जो एचडीएल है उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वीएलडीएल और बाकी सारे बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल का मतलब ये है कि अगर वो एचडीएल ज़्यादा हो तो हमारी बॉडी के लिए वो बेनिफिशियल होता है। सही। तो बाकी जो है ना, इन सारी चीज़ों की डिटेल में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि ये मेडिकल टर्म्स है, एक आम बंदे को सही तरह समझ नहीं लगेगी। सही। डॉक्टर साहब, ये बताएंगे कि जब ये कोलेस्ट्रॉल या हाइपरलिपिडीमिया का जो हम टेस्ट करवाते हैं लिपिड प्रोफाइल, जब ये सारी वैल्यूज ही डिस्टर्ब हो तो इनके नुकसानात क्या हो हाँ, सकते हैं? इनके ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मैं इसके नुकसान बता देता हूँ। हार्ट अटैक मोस्ट कॉमन काज है। स्ट्रोक जिसको हम फालिज कहते हैं, सही। ये दो से तीन। और तीसरी काज होती है कि बीपी का बढ़ जाना, हाइपरटेंशन का हो जाना, चौथे नंबर पे शुगर का हो जाना। सही। ये तीन से चार ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी वजह से होती हैं। सही।
बेसिकली नालियों के अंदर हमारा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। सही। जब वो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो फिर ब्लड जहाँ से पंप हो रहा होता है उसको गुजरने के लिए रास्ता कम मिलता है, तो बॉडी का वो जो है ना हाइपरटेंशन हो जाती है, ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है। सही। उस ब्लड प्रेशर तेज होने की वजह से ब्लड का रिदम टूटता है, तो उसकी वजह से फॉलेज होने के और हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताए उनके नुकसानात। डॉक्टर साहब अक्सर हम राइस खाते हैं, जो हमारे ये एशियन है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी हमारे दोस्त अहबाब हैं। आप ये राइस किस फॉर्म में रिकमेंड करेंगे? क्योंकि डॉक्टर राइस खाने को भी मना करते हैं, क्योंकि हाइपरलिपिडीमिया की एक जो सिम्टम है कि आपका बीपी बढ़ता है, ठीक है? तो उसमें क्या बॉयल राइस के बारे में क्या ये रिकमेंड करें? बेसिकली राइस जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट डाइट में आते हैं। सही। कार्बोहाइड्रेट जहाँ पे हमारे लिए फैट या लिपिड्स वो खतरनाक हैं, उसी तरह के कार्ब भी हैं, तो वो उसमें आ जाते हैं। उसमें भी हम रिकमेंड करते हैं, अगर सिर्फ राइस की बात है तो रिकमेंड करते हैं कि आप जो है ना बॉइल्ड राइस इस्तेमाल करें, सही। ताकि उस पे उसके अंदर जो है ना वो कार्ब्स की रेशो वो कम हो जाती है। सही। तो अगर राइस ही खाने हैं तो उसमें बॉइल्ड हम रिकमेंड करते हैं। जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बताया। आज एक डॉक्टर साहब ने बात बताई कि बॉइल्ड राइस। अब बॉइल्ड राइस में एक चीज़ आ जाती है कि फिर हम मोस्टली दाल चावल पसंद करते हैं। उसमें जो दाल है वो भी तड़के तड़के वाली यूज़ करते हैं, यानी कि उसको भी ऑयल में डिप करते हैं। उसमें क्योंकि हाइपरलिपिडीमिया में ऑयल भी एक नुकसानदेह चीज़ है। अगर उसकी वजह से हम डॉक्टर साहब वो जो हमारे दीन इस्लाम भी कहता है वो जो ऑयल है क्या है कि अगर हम वो यूज़ करें तो उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। मैं बता देता हूँ। बेसिकली ऑयल हमारे पास दो तरह के फॉर्म में आते हैं, एक होते हैं एनिमल ऑयल और एक होते हैं वेजिटेबल ऑयल। जी। एनिमल ऑयल ये जिसको हम ये कुकिंग डालडा ये घी वगैरह या देसी घी कहते हैं, जी। ये सारे एनिमल ऑयल में आते हैं। देसी घी किससे बनता है? मक्खन से, और मक्खन का सोर्स एनिमल घी होता है। जी। और उसके साथ अल्टरनेटिव हमारे पास कोकोनट ऑयल आ रहा होता है। वो कोकोनट क्या है? एक बेसिकली वेजिटेबल है, जी। वो उसमें आ जाता है। सेकंड नंबर ऑलिव ऑयल आ जाता है। इसलिए जो अगर आपने ऑयल ही इस्तेमाल करना है तो हर कोई आपको ये कहेगा कि आप वेजिटेबल ऑयल पे शिफ्ट हो जाए, लाइक कोकोनट ऑयल हो गया, लाइक ऑलिव ऑयल हो गया, और इस तरह सरसों की का ऑयल है हाँ, आजकल, सरसों जैसे का ऑयल हो गया। सर्दी है, फिर डॉक्टर साहब फिश है, अगर हम फिश उसमें हाँ, सरसों के ऑयल में आप फिश बनाए, ऑलिव ऑयल में आप फिश बनाए, तो ये सबसे इफेक्टिव है कि आप ये चीजें इस्तेमाल करें। आप जो है ना वेज एनिमल जो है ना सोर्स इसका ऑयल का, तो उसको खत्म करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ हमें ये चीज़ें रोक रहे हैं कि इन चीज़ों के नुकसानात हैं, फास्ट फूड वगैरह, उसका अल्टरनेटिव भी बता रहे हैं। ये नहीं मना कर रहे कि आप ना खाएं, खाएं ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। हमने एनिमल ऑयल की जगह पे वेजिटेबल ऑयल को प्रेफर करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट हमें बता दें। ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है, उसमें सबसे पहले इसके ट्रीटमेंट को हमने दो में कैटेगराइज किया हुआ है, एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक जो टिपिकल ट्रीटमेंट होता है मेडिसिन वाला। जी। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले तो एक्सरसाइज करनी चाहिए। नॉर्मली जी। रिकमेंडेड हम करते हैं 30 मिनट की एक्सरसाइज वीक में 3 दफ़ा। सही। ये सबसे पहला है। सेकंड नंबर पे डाइट प्लान चेंज करें। डाइट प्लान में क्या करना है? एनिमल ऑयल से वेजिटेबल ऑयल पे शिफ्ट हो जाएं। जंक फूड इस्तेमाल ना करें। किसी वजह से कर भी लिया तो प्रॉपर फिर उसके साथ एक्सरसाइज करें, फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल करें। और थर्ड नंबर पे ये तो होगी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सही। जब हम उसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, तो ट्रीटमेंट फिर हमारा डिपेंड करता है कि हमने जो इन्वेस्टिगेशन कराई थी वो फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, उसमें कौन सा कंपोनेंट हमारा डिरेंज्ड है, सही। उसके अकॉर्डिंग से ट्रीटमेंट हमने कैटेगराइज किया होता है। उसमें मोस्ट कॉमन हमारी जो ड्रग चल रही होती है वो स्टैटन लिपिगेट के नाम से मोस्ट कॉमनली आप लोगों को पता होगा, ये चल रही होती है। जी डॉक्टर साहब। और ये ऑलमोस्ट हर खानदान के अंदर, एक खानदान में इंस्टेंस में कह रहा हूँ कि माँ बाप बेटा बेटी तक कहीं ना कहीं हर खानदान में अंदर 2 से 3 फर्द यूज कर रहे होते हैं। तो जी। इसका ड्रग का हर किसी को पता होना चाहिए, जी। ये इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पे जाएं, उससे पहले आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंज करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया।